हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। जैसा कि हम बताए थे कि रात्रि 9 बजे क्यूज करेंगे, जो कि ये दोनों बुक समान विज्ञान, जैसा बोले थे कि विज्ञान इससे साइंस का जितना भी पोर्शन है सब इसमें आएगा और इससे मजबूत हो जाएगा। और ये समान अध्ययन, ये दोनों बुक आप जानते ही होंगे, इसमें जीके का पोर्शन जितना भी है मजबूत हो जाएगा। तो और ये दोनों बुक से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। और जैसा कि हम बोले थे कि लाइव करेंगे, तो लाइव अभी नया चैनल होने के कारण उसमें 80 दिन वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, लाइव का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो हम लोग डेली क्यूज करेंगे और वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। होमवर्क हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं, वहाँ से देख लीजिएगा और एक बार कम से कम देख लीजिएगा। याद करना नहीं है, याद आप करिएगा तो याद नहीं हो पाएगा उतना सिर्फ देख लेना है और उसी तरह ऑप्शन के अनुसार वहाँ टिक लगाना है। तो देखने के बाद और सुनने के बाद आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं रेलवे समान अध्ययन से पहले, जिसमें है भारतीय रेल या महत्वपूर्ण तत्व उसके बारे में। तो हम भारतीय रेल, पहला पेज है समान अध्ययन का, जो सभी पर अधिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व में कितना स्थान पर है? चौथा स्थान पर है। तो आप लोग सुनते जाइएगा ध्यान से। तो भारतीय रेल विश्व में चौथा स्थान पर है। भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? तो भारतीय रेल का मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय का पालन करना। लेकिन समय का पालन भारत में नहीं होता है। हर बार देखिएगा ट्रेन लेट ही चलेगी। तो इसलिए इसका मूल मंत्र है कि सुरक्षा, संरक्षा एवं समय का पालन करना। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब की गई? 1853 ईस्वी में। तो स्मॉल डेट भी याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी। और कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितना किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। और किसके शासन काल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में प्रारंभ हुआ था। और उस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। उस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। और देश में प्रथम विद्युत रेल कब चली? जैसे देखिएगा आप लोग यहाँ देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853, ठीक है। लेकिन विद्युत रेल यहाँ पूछ रहा है, विद्युत रेल। तो विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को चली और मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई। तो भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 3 फरवरी 1925, इसको ध्यान रखिएगा। और जो विद्युत रेल चली उसका नाम क्या था? तो डेक्कन क्यून नाम था। और उस जो सर्वप्रथम रेल चली उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, देखिएगा यहाँ। और भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? 1890 ईस्वी में पारित हुआ। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? 1890 ईस्वी में। और भारतीय रेल सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में हुई। किसके शासन काल में हुई? तो 1905 में कौन थे वाइसराय? तो लॉर्ड कर्जन के समय। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ रेलवे बोर्ड की स्थापना। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950 में। देश में पहली मेट्रो रेल कब शुरुआत की गई? तो 24 अक्टूबर 1984 को देश में पहली मेट्रो रेल कब शुरुआत की गई? 84 को। और कहाँ की गई? तो कोलकाता में दमदम से टोलीगंज तक शुरुआत की गई। तो कलकत्ता में दमदम से टोलीगंज के बीच। और उसके बाद दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में शुरुआत की गई। पहली कोलकाता, दूसरी दिल्ली में। और दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शुरुआत की गई और पहली 1984 में। याद रखिएगा, कोलकाता, ठीक है। तो दिल्ली में शहादरा से 30 हजारी के बीच चली थी। कहाँ? दिल्ली में कहाँ से कहाँ तक चली थी? हजारी के बीच, 30 हजारी के बीच, ठीक है। अब आएगा IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? तो आई से इंडियन, R से रेलवे, C से कैटरिंग और एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन।
तो आप लोग याद रखिएगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल का नाम है विवेक एक्सप्रेस। विवेक से आप लोग याद रखिएगा, विवेक एक्सप्रेस, जो कि देश में सबसे लंबी रेल दूरी तय करती है। और जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो कहाँ से कहाँ तक चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। इसकी लंबाई 4286 किलोमीटर है। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी की लंबाई कितनी है? 86 किलोमीटर। ठीक है। रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? तो रेलवे बजट को आम बजट से 1924-25 में अलग किया गया। तो ठीक है, रेलवे बजट पूछेगा, रेलवे बजट से आम बजट कब अलग किया गया? 1924-25 में। और ये किस कमीशन पर अलग किया गया? तो एकवर्ट समिति के सुझाव पर, एकवर्ट समिति के सुझाव पर किया गया। फिर 2017 में पुनः समान बजट में शामिल किया गया। फिर जैसे जो है ना अलग किया गया था, यहाँ फिर 2017 में शामिल कर दिया गया। तो पूछेगा फिर रेलवे बजट और आम बजट को कब शामिल कर दिया गया? तो 2017। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रथम रेल बजट किसने पेश किया? जो रेल बजट होता है किसने पेश किया था? सर्वप्रथम रेल बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। तो प्रथम रेल बजट किसने पेश किया? जॉन मथाई। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन था? तो कौन था? तो गोरखपुर हो जाएगा। अब वर्तमान समय में हाँ कर्नाटक, हुबली सिद्धू रामास्वामी कर्नाटक में पड़ता है, समझे ना। तो वर्तमान समय में हुबली। और सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ है? तो सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है। सबसे लंबी रेल सुरंग या बनिहाल रेल सुरंग है। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसकी लंबाई 11 किलोमीटर लगभग है, समझे ना। इसकी लंबाई कितना है? 11 किलोमीटर। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जो कि कहाँ है? पंडित दीनदयाल यूपी में है। हाँ, तो इसको याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। ठीक है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण रेल संग्रहालय, जो भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर, कर्नाटक। ठीक है। भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में कब चलाई गई थी? तो 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ की गई थी। भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में कब प्रारंभ हुई? तो 1 फरवरी 2014। ठीक है। भारतीय रेलवे में कुल कितने डिवीजन है या कितने मंडल है? डिवीजन मंडल एक ही होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, पूछेगा भारतीय रेलवे में कुल कितने मंडल है? तो 69। ठीक है, 69 याद रखिएगा। भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया? 18 जोनों में बांटा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे में भर्ती हेतु रेलवे बोर्ड की भर्ती कितनी है? जैसे अभी ग्रुप डी जितना भी है वैकेंसी भर्ती लेता है, तो कितनी भर्ती बोर्ड है? तो 21 भर्ती बोर्ड है, समझे ना। और भारतीय रेलवे के प्रतीक या लोगो, प्रतीक या लोगो एक ही है, कितने हैं? भारतीय तो 17 तारे हैं। भारतीय रेलवे के प्रतीक में 17 तारे हैं। ठीक है। और रेल दिवस कब मनाया जाता है? दिवस जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है और आता ही आता है। तो रेल दिवस 16 अप्रैल, क्योंकि सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में रेल की शुरुआत हुई थी, इसलिए 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। तो रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन चलाई गई थी, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक, मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चली थी। ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? जो कि स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। तो पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। जो कि किस मॉडल पर आधारित है? स्विट्जरलैंड मॉडल पर आधारित है। और रेलवे स्टाफ कॉलेज किस राज्य में स्थित है और कहाँ स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? तो रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल वाहक गाड़ी है।
जिसे हम लोग पैसेंजर हैं, हम लोग टिकट कटाते हैं भी नहीं कटाते हैं, और हम लोग कटाते हैं तो गंदगी फैलाते हैं जिसमें सरकार की खर्चा ज़्यादा पड़ जाती है, तो हम लोग से फ़ायदा नहीं है। जो रेलगाड़ी में जो है माल गाड़ी से ज़्यादा बजट आता है सरकार को, उसी से रेल को फ़ायदा होता है, हम लोग से कोई फ़ायदा नहीं होता। और आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की गठन कब हुआ? तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की गठन 1882। आरपीएफ का अभी वैकेंसी आने वाला है, तो इससे क्वेश्चन बहुत आएगा वहाँ। तो आरपीएफ की गठन कब हुआ? 1882 ईस्वी, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत यानी भारत आजाद होने के बाद प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। इसको ध्यान रखिएगा, समझे ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन बने? तो देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन बने? तो जो कि अभी बंगाल के सीएम है, ममता बनर्जी। तो देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी, जो कि अभी बंगाल के पश्चिम बंगाल के सीएम है। भारत के सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी की शुरुआत कब की गई और कौन सा नाम क्या है उसका? तो भारत की सबसे तेज चलने वाली, आप बताइए, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई? तो 15 फरवरी 2019 को, और ये दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। उसके बाद देखिएगा, राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम कब चली थी? तो 1 मार्च 1969। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दिल्ली से हावड़ा के बीच। ठीक है, और कोंकण रेलवे की स्थापना कब की गई? तो 26 जनवरी 1998 ईस्वी को। यह इस परियोजना में भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। पूछेगा कोंकण रेल की लंबाई कितनी है? तो 760 किलोमीटर है, जिसमें रोहा से मैंगलोर तक है। कोंकण रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पणजी में। कोंकण रेल का मुख्यालय कहाँ है? पणजी में, जिसकी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। कोंकण रेल जो है महाराष्ट्र को जोड़ती है, कर्नाटक को जोड़ती है, और कर्नाटक बेंगलोर एक ही हुआ, और केरल को जोड़ती है। ठीक है, और सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई से बड़ौदा के बीच चली थी, जो कि 1936 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। समझे, 1936 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ। तो रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू हुआ? 1977 में। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुआ। तो रेल यात्री बीमा योजना पूछे तो 1994, और यही रेल कर्मचारी बीमा योजना पूछे तो 1977। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहा जाता है? ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। क्यों? क्योंकि उत्तर रेलवे समतल मैदान है, इसलिए रेल की विस्तार अधिक है, और पूर्वोत्तर में चल जाइएगा, असम, अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहाँ पे रेल की लंबाई सबसे कम है। तो पूछेगा भारत में सबसे रेल की लंबाई की क्षेत्र बताइए, तो उत्तर भारत हो जाएगा, और सबसे कम तो पूर्वोत्तर भारत। क्या कारण है? रहने का कारण भी हम आपको बता दिए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और देश की सबसे लंबा रेल सड़क पुल कहाँ है? तो बोगीबील पुल है, जो कि 4.9 किलोमीटर। देश की सबसे लंबा रेल सड़क पुल कहाँ है? तो बोगीबील पुल, जो कि 4.9 किलोमीटर है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। उसके बाद देखिए, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 69,182 किलोमीटर। कितना है? 69,182 किलोमीटर। पूरे भारत की रेल मार्ग की लंबाई कुल कितनी है? तो 69,182 किलोमीटर है। भारतीय रेल में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थे? तो भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर पूछ रहा है, तो सुरेखा यादव। ये जो विविध का क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, समझे ना। तो भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन है? सुरेखा यादव। तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर, वो तो सिर्फ था प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर, इसमें अगर जोड़ देगा क्या जानते हैं? प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर की गई तो 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा और धनबाद के बीच चली थी। तो पहला बात होने के लिए डबल डेकर ट्रेन कब चली थी? तो 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच। ठीक है, उसके बाद देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग
तो ट्रांस साइबेरियन जो कि रूस में पड़ता है, आपको पता होगा, वर्ल्ड मैप में पढ़े होंगे। तो उसके बाद लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक रूस में है, समझे। लेनिनग्राड से इधर से शुरू होता है, व्लादिवोस्टोक तक जाता है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग, विश्व की बात कर रहा है, वहाँ भारत की सबसे बनिहाल था, और यहाँ विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है ये सीकन, जो कि जापान में पड़ता है। तो विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग सीकन, जो कि कहाँ पड़ता है, जापान में पड़ता है। विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी, तो लंदन में चली थी। भारत में कोलकाता में चली थी, ठीक है। और वहाँ विश्व में पहली मेट्रो चली थी लंदन में, जो कि 10 जनवरी 1863 को ही चली थी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा विभिन्न जोन, एक बार देख लीजिए, रेलवे का जोन होता है, समझे। हम लोग हाजीपुर जोन में पढ़ते हैं, पूर्व मध्य रेलवे इधर क्यूल का। उसके बाद देखिएगा मध्य रेलवे, समझे ना। मध्य रेलवे जो है मुंबई बीटी, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। दक्षिण रेलवे, दक्षिण यानी पूरा दक्षिण में चल जाइए, तो दक्षिण में चेन्नई। मैप आप लोग को पता है, भारत का मैप, उत्तर में जम्मू कश्मीर, नीचे में चेन्नई जो कि कन्याकुमारी पड़ती है, केप कॉमोडिन, और इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर गुजरात, पूरब में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात, ठीक है। तो इसको इस तरह से ध्यान रखिएगा। दक्षिण रेलवे कहाँ, चेन्नई, जिसकी स्थापना 1951 में हुई। पश्चिम रेलवे, पश्चिम यानी मुंबई की तरफ चले जाइए, गुजरात मुंबई की तरफ, मुंबई चर्च गेट, ठीक है, 1951 में। पूर्व रेलवे यानी कोलकाता, ठीक है। उत्तर रेलवे यानी नई दिल्ली, ठीक है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, ठीक है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव, इसको ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, याद हो जाएगा, समझे। दक्षिण मध्य रेलवे, तो दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण जाइए उसके बाद मध्य जाइए, बीच में हैदराबाद सिकंदराबाद बीच में पड़ता है, इसमें दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। हम लोग पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत, हाजीपुर के अंतर्गत, क्यूली हाजीपुर के अंतर्गत पड़ता है, पूर्व मध्य रेलवे हो गया। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर हो गया। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली हो गया, और उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद हो गया। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर, जो कि पूरब में पड़ता है, उसके तटवर्ती, समुद्र के किनारे को तटवर्ती बोलता है, तो पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर हो गया। और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर हो गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर हो गया। मेट्रो रेल कहाँ है, तो कोलकाता में है। और दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम, ये भी आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम तटवर्ती क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए दक्षिण तटीय रेलवे कहा जाता है, जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी। अब भारतीय रेलवे गेज जानते होंगे, जो ट्रेन की बीच की पटरियों की लंबाई है उसे गेज कहते हैं। इसकी ब्रॉड गेज 5 फीट 6 इंच, ठीक है। ब्रॉड गेज 5 फीट 6 इंच। मीटर गेज 3.33 फीट, समझे ना, 3.33 फीट। और नैरो गेज 2.6 फीट, ठीक है। अब देखिएगा रेल इंजन निर्माण केंद्र, रेल इंजन, जो रेल का इंजन बनता है वो कहाँ कहाँ बनता है, तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है चित्तरंजन में पड़ता है, जहाँ विद्युत इंजन निर्माण होता है, विद्युत इंजन जो कि लाइन के द्वारा चलता है। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन में पड़ता है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में पड़ता है, जो कि डीजल इंजन का निर्माण करता है। वाराणसी में डीजल इंजन और चित्तरंजन में विद्युत इंजन। और डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला, जो कि डीजल इंजन के कलपुर्जे बनाते हैं, समझे ना। पटियाला में डीजल इंजन के कलपुर्जे बनाते हैं। तो रेलवे डिब्बे का निर्माण में आप लोग, और उसके बाद देखिएगा कपूरथला में हो गया, पंजाब में पड़ता है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो कि बेंगलोर में है, तो बेंगलोर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। व्हील एंड एक्सल प्लांट बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। और उसके बाद जेसएफ एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ है, तो कोलकाता में। तो आज का ये पेज समाप्त हुआ। कल हम लोग अगला पेज इसका दूसरा पढ़ेंगे, जो कि संपूर्ण भारत और समान परिचय है। संपूर्ण भारत के बारे में आप लोग को पढ़ना है, और उसका परिचय क्या है, भारत का क्या लोकेशन है, भारत कहाँ स्थित है, क्षेत्रफल कितना है, ये सब पढ़ना है समान अध्ययन से। कल का होमवर्क पेज 2 रहा, देख लीजिए, ये बुक है, इसका पेज 2 याद करके आइएगा। आप लोग देख लीजिएगा, और यहाँ बार बार पूछने से क्लियर हो जाएगा। और यही चीज़ 1 महीना या 20 दिन, जितना दिन में दोहराया जाएगा, और उसके बाद बीच बीच से भी पूछा जाएगा। अभी हम लोग उसके बाद दूसरा बुक स्टार्ट कर रहे हैं, रेलवे सम्मान विज्ञान। उसका भी पेज फर्स्ट हम लोग होमवर्क में दिए थे। होमवर्क मिलेगा चाणक्य नीति क्लासेस पे, जो कि टेलीग्राम चैनल है। अब विज्ञान के बारे में हम लोग देखते हैं, आइए देखिएगा। एनालिडा ग्रुप मुख्यतः में कौन कौन जंतु आते हैं, तो
तो बताइएगा एनालिडा ग्रुप में कौन कौन जंतु आते हैं? जोंक और केचुआ। ठीक है। और आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? मच्छर, मक्खी, ठीक है, तिलचट्टा है, मच्छर है, खटमल है, मक्खी है। ठीक है। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन जंतु कीट आते हैं? जोंक और नहीं, घोंगा और सीपी आते हैं। तो देखिएगा एनालिडा में जोंक केचुआ हो गया, आर्थ्रोपोडा में तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी हो गया। उसके बाद मोलस्का में घोंगा और सीपी आ जाता है। ठीक है। उसके बाद इकाइनो का डरमेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः में कौन कौन जंतु आते हैं? तारा मछली और ब्रिटिल अस्टार, जो कि ये मछली नहीं है, समझे, खाने वाला मछली नहीं है, सिर्फ इसमें मछली जोड़ा गया है। तो तारा मछली खाने वाला नहीं समझिएगा, तारा मछली और ब्रिटिल अस्टार। ठीक है। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हुआ? मुख से होता है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो मुख में सर्वप्रथम प्रारंभ हो जाता है, यहीं से पचना, उसके बाद जाता है यहाँ से पूरा अमाशय तक जाता है। ठीक है। तो मुख में, उसके बाद लार एंजाइम एक ठो पाया जाता है। तो उसके बाद देखिए मनुष्य का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से। ठीक है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो अशुद्ध रक्त। और धमनी द्वारा शुद्ध रक्त। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी। गाय भैंस पानी में, तो भैंस, भो से बी आएगा, बी से भो हो जाएगा, और सी से सो। ठीक है। तो बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? तो यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल को संतुलन बनाए रखता है। ठीक है। और पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान को संचालित करता है। ठीक है। और ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में क्या प्रतिक्रिया होने लगती है? जब हम लोग दौड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उससे लैक्टिक प्रक्रिया होना, जिसमें इस सब में दर्द आ जाता है, मांसपेशियों में दर्द आता है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करके इथाइल अल्कोहल बनाता है। ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया द्वारा। और मूत्र का पीएच मान क्या है? 6 है। ये इंपॉर्टेंट है, समझे। मूत्र का पीएच मान कितना है? तो 6। और रक्त का पीएच मान तो 7.4। ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है। बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस प्रकार की ग्रंथि है? बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि है। ठीक है। पीयूष ग्रंथि एवं प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है, समझे ना। पीयूष ग्रंथि और प्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। ठीक है। पौधे के लिए सबसे अच्छी उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। तो कोई भी पौधा हम लोग लगाते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी उर्वरक कौन है? कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टाने में पाई जाती है? अवसादी चट्टाने में पाई जाती है। तो अवसादी चट्टाने में जो है ना, परत बाय परत जमा रहता है, उसके बीच में जीव जंतु दबा हुआ रहता है, या लकड़ी उकड़ी दबा हुआ रहता है, जिससे पेट्रोलियम बनता है। ठीक है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का प्रयोग किया जाता है। और डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। डीडीटी का प्रयोग हम लोग छिड़काव करते हैं, डीडीटी का, कीटनाशी को मारने के लिए। ठीक है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन करने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। तो इथेनॉल का अत्यधिक सेवन कीजिएगा तो यकृत में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाली पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में लगभग पाया जाता है हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने के लिए सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? आप लोग देखते होंगे कहीं आग उग लगता है तो सबसे पहले सूती वस्त्र से ढका जाता है, जिसमें उसमें आग कम लगने की संभावना होती है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? मतलब आयरन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानव शरीर में, जो कि हरी सब्जियां का प्रयोग करते हैं हम लोग आयरन के रूप में। गैसोलीन किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल। गैसोलीन किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाता है? इथाइल अल्कोहल। तत्कालिक ऊर्जा के लिए, मतलब धावकों के लिए जो तत्कालिक ऊर्जा चाहिए वो किससे प्राप्त होगा? ग्लूकोज से। आप लोग जानते होंगे कहीं रनिंग या कोई कहीं करने के लिए तो ग्लूकोज का डब्बा ले जाता है,
जिससे तत्काल ऊर्जा प्राप्त होता है हमें, समझे ना। ग्लूकोज एक ऐसा पदार्थ है जिससे तत्काल ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, समझे ना। मानव जाति के लिए ओजोन परत जो कि समताप मंडल में पाया जाता है, किरणों से हमारी सुरक्षा करने के लिए, समझे, पराबैंगनी किरणों के रोकने के लिए या सुरक्षा करने के लिए, ठीक है। अंतः ज्वार यानी टाइफाइड के लिए सामान्यतया उपयोग की जाने वाली औषधि क्या है, तो क्लोरोमाइसिटिन है, समझे ना। टाइफाइड में सामान्यतया उपयोग की जाने वाली औषधि क्या है, तो क्लोरोमाइसिटिन है, ठीक है। गैस की लौ सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। सोने के लिए शुद्ध कैरेट कितना होता है, 24 कैरेट का, लेकिन 24 कैरेट से आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, उसका सिर्फ कॉइन्स आ सकता है या आयताकार कॉइन आएगा, लेकिन 22 कैरेट से सोने आभूषण बनाया जाता है, ठीक है। सिनेवार किसका अयस्क है, पारा का अयस्क है, ठीक है। शरीर के ताप को नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मतलब शरीर में जो ताप का नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है, तो हाइपोथैलेमस। शरीर में ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस द्वारा, ठीक है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, लाल रक्त कणिकाओं, आरबीसी का निर्माण होता है, समझे ना। लाल रक्त कणिकाओं को ही आरबीसी कहते हैं। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है, 33 हड्डियां होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया, बेसिलस कैलेमेटे ग्यूरिन, बेसिलस कैलेमेटे ग्यूरिन, ठीक है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है, कवक से होती है। और दम्मा नामक रोग किससे होती है, कवक से। एथलीट नामक रोग कवक से, दोनों कवक से होती है, ठीक है। अब फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होगी, कृमि, ठीक है। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा, 4 गुनी प्रभाव बढ़ जाएगी, ठीक है। सूत्रकणिका का अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बट वृक्ष, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, माइटोकॉन्ड्रिया का अल्टमैन किया था, और नाम जो है बेंडा दिया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन और नाम बेंडा दिया था, ठीक है। बट वृक्ष पादपों को किस वर्ग में आता है, आवृतबीजी में आता है, ठीक है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट जो कि वन की ज्वाला कहा जाता है, इसका अर्थ होता है क्या है, वैसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, ठीक है। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, कवकों से बनाया जाता है। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, तो कवक से बनाया जाता है। लाइकेन की 2 जीवधारियां या सहजीवी सहचर समझा जाता है, वे 2 जीव कौन कौन है, लाइकेन के लिए 2 जीवधारियां जो है शैवाल और कवक है, ठीक है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाए जाने वाले एगार किससे प्राप्त होता है, तो बेकरी के लिए जो कि बिस्किट बनता है उसमें शैवालों का प्रयोग किया जाता है। लौंग किससे प्राप्त होती है,